दोस्तों आज अपन बात करेंगे व्हाट इज़ द अल्टीमेट डाइट मंत्रा टू रिवर्स डायबिटीज़। डाइट में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जिससे कि डायबिटीज़ रिवर्स हुए, और उसके पीछे की साइंस क्या है, वो कैसे ऐड कर रही है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। इसका सिंपल एक फॉर्मूला है। अगर आप ये चीज़ समझ गए तो सारी की सारी जो आप डाइट्स हैं अपने आप डाइट अपने फॉर्मूले के हिसाब से ले सकते हैं। कुछ भी जो भी चीज़ उस फॉर्मूले में लगे उसको आप बना के डाइट यूज़ कीजिएगा। जो सिंपल फॉर्मूला है वो विल 12/3। विल मतलब WIL 12/3। तो ये क्या है? W से मतलब है होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट। होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट का मतलब है कि जो भी हम वेजिटेरियन डाइट हो गई, प्लांट बेस्ड डाइट हो गई, वो डायबिटीज़ रिवर्सल के अंदर टॉप डाइट के हिसाब से बताई गई है। अब वो कैसे एक्ट करती है और उसमें क्या इंक्लूड होता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट के अंदर कि वो बॉडी का जो मिल्यू है, आपके अंदर जो एसिडिटी होती है, एसिडिक मिल्यू को चेंज करके एल्कलाइन की तरफ करती है। एंटीऑक्सीडेंट्स प्लांट बेस्ड डाइट के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। प्लांट बेस्ड डाइट एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि डायबिटीज़ को कॉजेशन फैक्टर होता है, जो डायबिटीज़ का कारण होता है। इसके अंदर क्या करना चाहिए आपको? फ्रूट्स की 2 से 3 सर्विंग लेनी चाहिए, सैलड्स इंक्लूड करना चाहिए, वेजिटेबल्स इंक्लूड करने चाहिए, और पानी की मात्रा ठीक रखनी चाहिए खाने के अंदर। अगर आप चिकन या कुछ भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, कुकिंग मेथड्स ऐसे यूज़ करना चाहिए जिससे कि फ्री रेडिकल्स उसमें ज़्यादा ना बने और जिससे कि उसका जो मिल्यू है वो एसिडिक की तरफ ना जाए। दूसरी जो चीज़ इसके अंदर आती है वो आती है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स। आप जब फ्रूट्स चूज करते हो तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स या मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स के करने चाहिए। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब होता है कि जो भी आप फ्रूट ले रहे हो वो कितनी देर में शरीर में आने के बाद आपका शुगर बढ़ाती है। जो जल्दी बढ़ाती है वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जो देर से बढ़ाती हैं वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। जनरली जो पल्पी फ्रूट्स होते हैं वो डायबिटीज में मना करे जाते हैं। बेस्ट फ्रूट्स कौन से हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट के हिसाब से भी और डायबिटीज के लिए भी? बेरीज बेस्ट हैं। स्ट्रॉबेरीज आप ले सकते हैं, ब्लूबेरीज हो गई। बेरीज आर बेस्ट फ्रूट्स के अंदर ये आ सकता है। दूसरे पॉइंट पे अपन चलते हैं जो कि आई का मतलब है इंटरमिटेंट फास्टिंग। आई के साथ जुड़ा हुआ होता है 12/3 का फॉर्मूला। इसमें क्या होता है कि आज का जो आपने डिनर किया है और नेक्स्ट डे का जो आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं उसमें एटलीस्ट 12 आवर्स का गैप होना चाहिए। 14 to 16 आवर्स का गैप डिजायरेबल है। इंटरमिटेंट फास्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत जरूरी है डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए, क्योंकि ये मेन जो कोर चीज है डायबिटीज का कारण, इंसुलिन रेजिस्टेंस, उस पर एक्ट करती है। जब आप फास्टिंग विंडो अपनी बढ़ाते हो तो जो बार बार शरीर के अंदर इंसुलिन सिक्रीट होता है, आप कुछ भी खाओगे थोड़ी थोड़ी देर में इंसुलिन सिक्रीट होता है, तो इंसुलिन शरीर में जितना बढ़ता जाएगा उतनी इंसुलिन रेजिस्टेंस होती रहेगी। कि इंसुलिन आया जा रहा है, शरीर एक तरफ पे कह देगा कि भाई हमने नहीं सुननी तुम्हारी बात, तो और इंसुलिन आएगी अपनी बात चलाने के लिए, तो इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। जब आप फास्टिंग विंडो बढ़ा देते हो तो इंसुलिन रेजिस्टेंस पे आप डायरेक्ट अटैक करते हो, क्योंकि इंसुलिन के जो सर्जेस बर्स्ट होते हैं शरीर के अंदर वो कम हो जाते हैं। 12/3 का क्या है? 12 आवर्स मिनिमम फास्टिंग विंडो होनी चाहिए डिनर और ब्रेकफास्ट के बीच में, और 3 का मतलब है डिनर के 3 घंटे के बाद आपने सोने जाना है। 12/3 इज 12 घंटे का गैप डिनर और ब्रेकफास्ट में, और 3 आवर्स आफ्टर डिनर आप सोने जा रहे हैं। लास्ट जो पॉइंट आता है वो एल का मतलब है लो कैलोरी डाइट। लो कैलोरी डाइट मतलब जैसे ही, क्योंकि हमने इसमें देखा है डायबिटीज के अंदर जो मेन कारण है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से भी मोटापा होता है और मोटापे की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस और बढ़ता है। तो जब आप लो कैलोरी डाइट रखते हैं तो लो कैलोरी डाइट वजन कम करने में हेल्प करती है। जैसे ही आपका वेट लॉस होगा
वो इंसुलिन रिसेप्टर्स जो ऑक्यूपाइड होते हैं वो फ्री हो जाते हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्स होने लग जाती है। बॉडी इंसुलिन को, जो अवेलेबल इंसुलिन है उसको ज़्यादा रिस्पॉन्ड करती है, ब्लड शुगर लेवल्स कम हो जाते हैं। सो लो कैलोरी डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट, अगर आप ये समझ गए तो आप कुछ ही बना लो। अब जैसे आप ये देखते हो कि स्मूदीज बना रहे हैं, स्मूदीज में कर क्या रहे हैं? स्मूदीज के अंदर होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट को आप यूज़ कर रहे हो और लो कैलोरी कर रहे हो, क्योंकि उसमें आप कुकिंग और बाकी चीज़ें नहीं कर रहे हो। सो दो चीज़ें आपने स्मूदी में बना के कर लिया, आपने कैलोरीज उसकी कम कर दी और प्लांट बेस्ड डाइट उसको आपने इंक्लूड कर दी है। तो थोड़ा फैंसी होता है तो लगता है भाई स्मूदी से ठीक हो रहा है, या बेसिक फॉर्मूला है, आपने देख लिया क्या है तो उसको आप अपने आप कुछ भी बनाओ, उससे अकॉर्डिंग जो स्वाद आ रहा है वो खाओ। सो नेक्स्ट अपन ये देखेंगे कि वीट के बारे में बहुत आता है कि वीट नहीं खाना चाहिए, वीट छोड़ देना चाहिए डायबिटीज, तो अगले वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे।